विक्की की नई नई शादी हुई है। विक्की, जब आप घर से सेट पे जाते हो, हाँ जी, और डायरेक्टर कहता है कि विक्की आपको एक रोमांटिक सीन करना है, हाँ तो जी। आप उनसे बोलते हो कि सर कुछ नया कराओ, अभी तो मेरी नई नई शादी हुई है। नहीं नहीं पाजी, मैंने जैसे कहा कि शादी से पहले बिल्कुल रोमांटिक सीन्स नहीं होते थे, तो अभी सब कुछ नया है मेरे लिए, तो अच्छे से हो जाता है। अब तो बता दो, अब तो शादी होगी। कब से चल रहा था ये? किसी को खबर तक नहीं लगने दी इन लोगों ने। देखो, सारी अच्छी चीजें कोविड से पहले ही होती हैं। कोविड से पहले मिले और कोविड के बाद शादी। वाओ। अच्छा, क्यारा इस फिल्म में महाराष्ट्रियन गर्ल सुक्कू बाई का रोल कर रही है। क्यारा, आपको आती है मराठी बोलनी? क्या आपने बहुत ट्रेनिंग अच्छा वगैरह ली बोलती थी? हैं सर। इसको एक्सपोज करना है मुझे यहाँ पे। एक ही चीज आती है मुझे, तामाजी सटकली बस। हाय हाय, व्हाट अ रोमांटिक लाइन। ऐसे ऐसे एक दो चीजें ना, मुंबईया वाला जो जैसे हम लोग कहते हैं, एक नंबर भाई। पाजी, बॉम्बे में बारिश होती नहीं है, बारिश गिरती है, और बहुत ज्यादा अगर बारिश हो तो भी वो बारिश लिक्विड नहीं रहती, बारिश सॉलिड हो जाती है। सॉलिड हो रही है। हाँ, तो ये Solid सारे बारिश हो रही लफ्ज जो है। हाँ, और कहीं तो मुझे समझ नहीं आता, कुत्ते को बीच में गिला दो। भाई, कुत्ते की तरह बारिश हो रही है। कुत्ते की तरह बारिश कैसे होती है? आप बहुत प्यारी लग रही हैं, थैंक कसम से। आप बाहर खड़ी हो, ट्रेन रोक दें आज आप। पाजी, यू। शूज आर मैचिंग माय ड्रेस कपल। मैं उतार दूं? नहीं नहीं, पहन लो और कुछ? बस। मैं वहां जाके बैठ जाता हूँ। नहीं नहीं बाजी यार, क्या बात कर रहे हैं आप? बाहर बाहर। क्यारा के बारे में मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आप सब जानते भी हैं, इंडस्ट्री में बड़ी लक्की मानी जाती हैं। इनकी मैक्सिमम फिल्में देखो आप, कितने सुपर डुपर हिट हैं। भूल भुलैया 2 हो गई, शेरशाह, कबीर सिंह, जुग जुग जियो। लेकिन मैंने सुना है कि इनकी लाइफ में 3 इडियट का बहुत बड़ा रोल है। हालांकि 3 इडियट में तो आपने काम भी नहीं किया, तो क्या कहानी है इसके पीछे क्यारा? जब फिल्म इंडस्ट्री में कोई लड़की नई नई आ रही होती है, तो नेचुरली मेरे पेरेंट्स इस फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है, तो उनको थोड़ा सा वो डर था कि कैसे होगा और क्या ये सेफ जगह होगा मेरी बेटी के लिए, और क्यों ना वो कुछ और ट्राई करे लाइफ में। पर उन्हें पता था कि दिल से मुझे ये करना था, तो थोड़ा बहुत घर पे दे वर स्टिल मलिंग ओवर द आइडिया कि उसको जाने दूं या ना जाने दूं। और फिर हमने 3 इडियट्स जो फिल्में देखी, तो कभी कभी फिल्मों के जरिए जो मैसेजेस आते हैं हम सबको छू जाती है। और 3 इडियट्स एक ऐसी फिल्म है जिसको देखने के बाद पापा ने कहा कि तुझे जो करना है कर ले लाइफ में। क्या बात है। एंड या इट वाज अ फिल्म दैट टच्ड हिज हार्ट, सो थैंक यू राजू सर फॉर मेकिंग इट। एंड हाँ, वैसा। जैसे अर्चना जी भी देहरादून से हैं, तो इन्होंने कहा कि मुझे भी फिल्मों में जाना है, तो ये मान नहीं रहे थे घर वाले। फिर उन्होंने शोले देखी, तो कहते जा बेटी जा, बीहड़ चली जा, बीहड़ चली जा। विक्की बाजी, एक बात बताओ, हाँ जी, कैटरीना की 6 बहनें हैं, हाँ जी। तो उन्होंने वो जूता चुराई वाली रस्म होती है, बहुत महंगी पड़ी होगी आपको तो रस्म। पाजी, मैं बताता हूँ, एक्चुअली बहुत कमाल हो गया था। उनको पता थी ये वाली रस्म? हाँ हाँ, जब अच्छा। उनको पता लगा, उन्होंने कहा बाकी शादियों को पता नहीं, मैं ये रस्म तो करनी है हमें। हाँ तो जब मंडप पे हम जा ही रहे थे हाँ। पहले, और मेरे 2 भाई हैं मुस्टंडल लुधियाने से, अच्छा। उन्होंने कहा टेंशन ना लो, हम संभाल लेंगे सब कुछ। तो जैसे ही मंडप पे जा रहे थे, तो पहले ही बहनें आ गई कि ये खींचना शुरू, वो खींचना शुरू, तो दोनों भाइयों ने भी झगड़ा करना शुरू कर दिया, नहीं लेना, नहीं लेंगे। मैंने कहा यार दफा हो जाओ, यहाँ जो लेना है ले लो ना यार। लेके वो चले गए, कहीं जाके छुपाया है। अच्छा। अब दोपहर की फेरे थे, फेरे जब तक खत्म हुए, अब कटरीना को ये था कि मुझे सनसेट से पहले फोटो अच्छी अच्छी खिंचानी है। अच्छा। मैं कहा ठीक है, मैं तो खींच लूंगा। जूते हैं। अब फेरे हो गए, सबसे मिल लिए, अब फोटो करना है। मैं कहा कराओ, जूता है नहीं दूल्हे का, सन जा रहा है। और कटरीना ने डांट लगाई, जूता कहाँ है इसका? तो हमको क्या पता, आपको पता, जूता तो आपकी बहनों के पास। फिर कटरीना ने परेड लगाई है, जूता लेके आओ अभी के अभी। मुफ्त में बरामद करा लिया आपने? हाँ, पर कहते पैसे पैसे मुझे नहीं पता, जूता लेके आओ। फ्री में आए हैं, चढ़ाए गए हैं। देखो, फेरे होने के बाद कटरीना को हो गया कि अब तो ये मेरा पति है, इसकी जेब से पैसे जाएंगे, तो है तो घर की बात। घर की बात। वेरी गुड, शाबाश, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। शर्मा जी, अरे शर्मा, हाय
हेलो विक्की, हेलो कियारा, हाउ आर यू? वेरी गुड, लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम नो सी। शर्मा जी, अब तैयार नहीं हुए क्रिसमस पार्टी के लिए? कौन सी क्रिसमस पार्टी के लिए तैयार हो जाऊं? कितनी बार कहा है, जब क्या रहा है मुझे भैया भैया बोला करो। विक्की देख रहे हो, ये मुझे बोलने नहीं देता कुछ। जब मैं हूं तो इनको भैया बोल दिया करो। करेक्ट, थैंक यू, सो स्वीट। मुझे कैटरीना का फोन आया था, कहती विक्की आए तो कोई इक्की दुक्की पास में नहीं आनी चाहिए। एक्सक्यूज मी, वो तुम्हारे जैसे नहीं है, तुम्हें तो सीखना चाहिए कि सच अ लविंग हस्बैंड कितना प्यार करता है अपनी बीवी से, एंड कितने अच्छे फोटोग्राफ्स डालते हैं इंस्टाग्राम पे यार। हाँ, तो उनको लोग पसंद भी करते हैं। मैंने इसके साथ फोटो डाली, अजीब अजीब कमेंट आने लग गए। 2 मुही बीवी से छुटकारा पाए केवल 7 दिनों में, ये ऐसे ऐसे कमेंट्स आए। ग्रह क्लेश ऊपरी किया कराया, समाधान मात्र 30 दिनों में, ऐसे ऐसे कमेंट्स आए मेरे को। समाधान मात्र 30 रुपए। कियारा, क्या करूं मैं इस आदमी का? छोड़ दो। गुड, सिंपल एडवाइस। सही बोला उसने, छोड़ दो मुझे और तुम पकड़ दो मेरे को। तुम्हारी वजह से वो कंफ्यूज हुई पड़ी है, ना मुझे हाँ कर रही है ना कर रही है। कसम से होठ अलग ही दिख रहे हैं मुंह से। ये टोपी पहनी जादूगर, कबूतर निकाल के दिखा उनको, मेहमान आए। इसे सैंटास कैप कहते हैं। सैंटा, एक सेकंड विकी, ये ना बेसिकली किसी भी पार्टी में मेरे साथ ना जाने के बहाने ढूंढता है और कुछ नहीं। क्यों? मुझे प्रॉब्लम है पाजी इनसे बहुत ज्यादा। क्या इनका problem? इससे ज्यादा नहीं है, इसके फादर साहब जो है ना, वो बहुत गंदी हरकतें करते हैं। क्या अब अभी क्या? पार्टी में गए, पॉलिथीन मिला नहीं, जेब में रसगुल्ले डाल लिए उन्होंने और पैंट से चाशनी निकलने लग गई। मैंने कहा ये क्या है, तो कहते हैं पसीना आ रहा है। मैं कहा ये कौन सा पसीना है जो लोअर बॉडी पे आ रहा है, अपर बॉडी पे आ नहीं रहा है। पकड़े तो तब गए जब चींटियां चढ़ने लग गई पसीने पे। गेस्ट के सामने तो रिस्पेक्ट दे दो, क्या बोल रहे हो तुम? अब उनको मैंने राशन दिया, घर रहने को दिया, रिस्पेक्ट भी मैं ही देगा। विकी, मैंने आपकी फिल्म के ट्रेलर में देखा है कि भूमि ने ना आपको बहुत अच्छे से कंट्रोल में रखा है। जी। तो कैसे ये जादू कैसे हुआ है? मुझे भी जानना है। आई वांट दीस टिप्स प्लीज। वैसी बीवी होगी ना तो वो सब ठीक रहता है, कंट्रोल में आदमी खुद ही रहता है। ऐसी बीवी किचन में भी जाए ना तो आलू खुद ही अपने आप को छील के कहता है पराठे में घुसूं या मटर पनीर में घुसूं। बस शर्मा जी, बहुत हो गया। बहुत हो इनफ गया। इज इनफ। पत्नी को कम मत समझो। हाँ। पत्नी सिर्फ पति के लिए नहीं, पति के लिए। देखा, झूठ याद करना पड़ता है, सच दिल से निकलता है। नहीं निकलता तुम्हारे लिए। हाँ। क्या करूं मैं? आधी लिपस्टिक दांतों पे लगी हुई है। जैसे पत्नी ये है, सॉरी हमारा क्या है। 10 साल हो गए शो को, क्या करें। ये इतनी सी थी, बड़ी हो गई। मैं इसको ग्रेजुएशन मैंने करवाई है। ग्रेजुएशन। बोलो अपनी पत्नी वाली 4 लाइनें जो सुबह से याद कर रही हो। शर्मा जी, पत्नी को कम मत समझिए। कमी तो है। हाँ मेरे सेंटा क्लॉज, निकाल ताश, चल एक एक बाजी हो जाए। ऑटो वालों के साथ खेल सकती है, हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है। यहाँ तो फिर भी प्यारी लग रही है, नहीं तो नाइट सूट में ऑटो वाला की बोलती, कहती है रघु भैया चला ना, कहती जा। I know it's disgusting. It's very disgusting. देखो, पत्नी सिर्फ पति के लिए ना वो यमराज से भी लड़ जाती है। ये 3 लाइनें थी, 2 कहाँ गई। बोलने दो ना, बोलने दोगे तो बोलूंगी ना मैं। ये तो पति है, हर बात में बीच में टांग अड़ाता रहता है। देखो, हाँ, पत्नी पति के लिए नहीं, यमराज से लड़ जाती है। किसने बताया तुम्हें। बिखर ना जाए कुछ रिश्ते, वो दिन भर सबको मनाती है। हाय हाय। करेक्ट। एक पत्नी ही है जो 4 ईंटों के मकान को घर बनाती है। पहले 4 ईंटों के मकान को घर बनाती है, फिर अपने रिश्तेदार बुलाती है, फिर अपने पति की बनियान अपने पिता को पहनाती है। शर्म नहीं आती है तुमको। मतलब मैं तुम्हारी तरह से ना समझूं? अब क्या मैं ना का टैटू छपवाऊं माथे पे। मैंने कभी हाँ बोला तुमको आज तक किसी बात के लिए। ना समझो, साफ साफ नो, नहीं मैं नहीं जाना। क्यों नहीं जाना तुम्हें? मिमी कुठे नहीं जाओ। हाय कपूर। हाय, Oh my God! विक्की कौशल! Am I dreaming? मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है। बिलीव नहीं हो रहा।
मेरे गले लग जाओ गजल। एक सेकंड, तुम्हारे गले क्यों लगेगी वो? क्योंकि मेरा गला है तो लग जाएगी तो क्या है। विक्की शादीशुदा है, उसके गले लगेगी तो कटरीना को बुरा नहीं लगेगा। तुम भी शादीशुदा हो। तो मेरे गले लगेगी तो कटरीना को बुरा क्यों लगेगा? ये क्या लॉजिक है? काकू, मैं इस क्रिसमस पार्टी के आउटफिट में कैसी लग रही हूँ? मैंने कहा क्रिसमस आई तुम्हारे लिए है। ऐसे लग रहा है किसी ने स्ट्रॉबेरी में जान डाल दी हो, और इसको एक देख के लगता है सेकंड। चीकू ट्रक के नीचे आ गया है। ये स्ट्रॉबेरी लग रही है और मैं इसमें जादूगरनी लग रही थी। मैं टोपी तो वैसे बोला, तुम वैसे शक्ल से जादूगरनी लग रही हो। आपकी फिल्म में जैसे ये सक्कू है, ये मेरी जिंदगी की सक्कू है। एक्चुअली सक्कू भी नहीं, मेरी जिंदगी की शकुनी है, शकुनी। विक्की, हाँ मैं जी। शकुनी नहीं हूँ, मैं गजल हूँ, और आप इस गजल के पंकज उदास। गजलें तो मुझे भी बड़ी आती हैं। होठों से छू लो मेरा गीत। क्या बहुत सुंदर होंठ, इनके बारे में कुछ नहीं कहोगे? नीचे वाला होड़ है ना जो, इसको धागा बांध के ना नाक में पिरो, कहीं गिर जाएगा ये। बीच में डिस्टर्ब करती है। अभी गजल शुरू हुई, मुखड़ा शुरू नहीं हुआ, बीच में अपना मुखड़ा को सेड़ दिया। लिप बाम लगाया करो, सर्दियां आ रही, होठ फटे हुए तुम्हारे। बिंदु, तुम्हारे होठ फटे हुए हैं, दिखाओ जरा। मैंने कभी फटे हुए होठ नहीं देखे। तुमने तो मेरी सैंडल भी नहीं देखी है, दिखाओ। क्यों? वो भी फटी हुई है। एक्चुअली ना, मैंने ये फेंक रही हो, तुम्हारे डैडी रात को डिनर क्या करेंगे? ऐसे फेंकते हैं दामाद के घर का फ्रूट। ये सब छोड़ते हैं विक्की, मैं एक्चुअली ना क्रिसमस पार्टी में जा रही हूँ, लेकिन वहाँ पे ना सिर्फ कपल्स अलाउड है, तो आप चलोगे मेरे साथ? मैं एक्चुअली सिंगल हूँ ना। खबरदार, मेरे होते हुए अपने आप को सिंगल बोला तो। चलो चलते हैं। कहाँ जाना है बताओ? एक्सक्यूज मी, बड़ा वक्त मिल गया तुम्हें अचानक। हाँ, अभी तक क्या कह रहे थे? आई एम बिजी, शो चल रहा है, इंटरव्यू करने। हाँ, क्या हो गया उसका? मदद कर रहा हूँ। ओह, मदद। एक बेसहारा लड़की जिसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, कल को मेरे ऊपर किताब छपेगी, क्या लिखेंगे लोग? एक अकेली पड़ोसन की मदद नहीं की कप्पू ने। अच्छा, तो किताब में ये नहीं लिखेंगे कि कप्पू ने बीवी के साथ जाने से मना कर दिया? वो वाला पन्ना फाड़ दूंगा मैं। किताब फाड़ दूंगी। तुमसे जलती है ये। मैं इससे जलूंगी, इससे जल मेरी जूती। तुम्हारी जूती ना पहले से ही जली हुई है, और पहले अपने पति को कंट्रोल में करो। भगवान करे तुम ना डांस करते वक्त ना तुम्हारा हील टूट जाए। हाँ। और भगवान करे कि तुम किसी फंक्शन में जाओ और तुमने जो साड़ी पहनी हो ना, 4 लोगों ने वही साड़ी पहनी हो। तुम विकी, इसे कोई मुझे जानती नहीं। कियारा, तुम इसे कहो, ये मुझे नहीं जानती। एक मिनट, ये दोनों, तुम दोनों को वैसे भी नहीं जानते कौन हो तुम लोग। इधर आके दिमाग खराब कर रही हो। जाओ इधर अपने अपने घर। नहीं, आज सबके सामने फैसला होकर रहेगा। इस मोहल्ले में या तो मैं रहूंगी या तो ये। फैसला होके रहेगा? तू बड़ी जस्टिस चौधरी की बेटी है। फैसला होके रहेगा। चलो अंदर, और तुम मिलो मुझसे थोड़ी देर बाद। Excuse me! क्या है? पकड़ो पकड़ो। बस देखो, यही सब करके हमारा घर चल रहा है। दिख रहा है। और दोस्तों, आज हमारे बीच फिल्म से कुछ और मेहमान मौजूद हैं, तो चलिए आप सबकी जोरदार तालियों के बीच उन्हें बुलाते हैं। प्लीज वेलकम रेणुका शहाने जी, विराज झिलानी और डायरेक्टर मिस्टर शशांक खेतान। रेणुका जी वेलकम वेलकम वेलकम। कैसे हैं आप? हाँ जी वेलकम। हेलो, हाउ आर यू विराज? विराज, आप तो पीछे भी उनसे मिल ही चुके थे, तो इधर जब आए तो इधर घूम के चले गए, मैं रास्ते में खड़ा था। मेरे को बोला हाउ डेयर यू टू इग्नोर मी। सॉरी आई विल कीप इन माइंड सॉरी। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। विराज, इनको डिस्टर्ब करो आके। मैम प्लीज जोरदार तालियां हो जाए रेणुका जी, विराज और शशांक जी के लिए। अच्छा, रेणुका जी की स्माइल देख लो, आप देख के मन खुश हो जाता है आदमी का। Lights up the room. कितनी ब्यूटीफुल स्माइल है मैम आपकी। अच्छा, 90s में जो शो आता था सुरभि पाजी, आप देखते थे? तब से लेके आज तक उतनी ही प्यारी, उतनी मेंटेन की हुई आपने स्माइल। आपको पता है सिद्धार्थ काक जी जो साथ में एंकर होते थे, वो पहले प्रोड्यूसर ही थे। इनकी स्माइल देख के वो भी एंकर बन गए। किसी बहाने मैं भी बगल में बैठ के चिट्ठियां पढ़ूंगा। नहीं सीरियसली। शुरू हो गया। हाँ, इनके शो के चक्कर में तो
कई इंजीनियरिंग जो कर रहे थे स्टूडेंट, उन्होंने इंजीनियरिंग छोड़ के डाकिया बन गए वो, कि हम चिट्ठी देने जाएंगे, क्या पता कभी रेणुका जी से मुलाकात हो जाए। इतनी प्यारी स्माइल हो ना, सीरियसली मैं कहता हूँ सब्जी वाले के पास जाओ ना, मोल भाव करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये कैसे लगाया भैया? अरे मैडम जो देना दे दो। अर्चना जी को हाथापाई करनी पड़ती है। सारी दुनिया फ्री में धनिया देती, तेरे को क्या काम चो? वो फिर आगे से कहता है मैडम धनिया फ्री में देती है लेकिन साथ में सब्जी भी लेनी पड़ती है, आप सीधा धनिया ही मांग रही हो। तो सीधा धनिया नहीं मांगते, पहले कोई सब्जी लेते हैं फिर धनिया फ्री में। तुझे सब्जी के बारे में इतना पता है, मुझे पता ही नहीं। तू जाता होगा लेने सब्जी, मैं तो नहीं लेने जाती। अच्छा, आपको सब्जी का पता ही नहीं? वाह, आप तो जैकेट खाती हो। आशुतोष राणा साहब पहले इतने खतरनाक रोल करते थे ना, हाँ। इनकी स्माइल देख के सुधर गए वो। इतने प्यारे प्यारे रोल कर रहे हैं। शशांक भाई डायरेक्टर तो कमाल के हैं, फिटनेस फ्री कितने, दौड़ लगा के सीधा इधर आए हैं। मुझे बोला गया था कि कपिल शर्मा जी ढूंढ रहे हैं कि कोई फिट आदमी आए, तो मैं आ गया। नहीं वैसे तो विराज भी आया। विराज भी आया। आपको भी किसी ने कहा था कि हम कोई मोटा भी ढूंढ रहे हैं। मैं बोला सब लोग फिट होंगे तो कोई तो रहना चाहिए ना। नहीं अच्छी बात है। शशांक भाई की आप फिल्में देखो, एक से बढ़ के एक फिल्में बनाई इन्होंने। हम्टी शर्मा की दुल्हनिया, बद्रीनाथ की दुल्हनिया, धड़क, गोविंदा नाम मेरा। ये धर्मा के लिए लिखते भी हैं, डायरेक्ट भी करते हैं। मैंने तो सुना सर उनका बिजली का बिल वगैरह भी आप भरते हैं। जोक से बात सर, ऐसे कौन से कर्मा किए हैं धर्मा आपको छोड़ ही नहीं रहा है? जी मुझे लगता है अच्छे ही कर्मा किए, और मैं तो करण जौहर जी को हमेशा बोलता हूँ कि बिजली का बिल हो, पानी का बिल हो, जो भी है होगा। मैं सब भरने को तैयार हूँ, मुझे निकालना मत बस। सर आप इतनी अच्छी सी फिल्में बनाते हैं और हर कोई आपके साथ काम करना चाहेगा। और इस फिल्म का ट्रेलर भी बहुत मजेदार है। शशांक भाई, गोविंदा नाम मेरा में जो घरवाली और बाहर वाली का जो आपने ट्रैक जब सोचा, तो बीवी ने पूछा नहीं आपके क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? जी अभी 13 साल के बाद बीवी सवाल कम पूछती है और हुक्म ज्यादा देती है। पर मैं कपिल शर्मा शो का इतना बड़ा फैन हूँ कि मैंने ये फिल्म आपके ट्रिब्यूट के लिए बनाया है। क्योंकि आप हमेशा, मैंने नोटिस किया है कि एक घरवाली तो है ही, पर आपकी बाहर वाली पे हमेशा नजर होती है। तो ये आपके ट्रिब्यूट है। आज इस बात का खुलासा हो गया। तो ये क्या हो गया कपिल? नहीं, मेरे को सच का कहते तुम्हें सामना। ट्रिब्यूट है, तो मुझे ट्रिब्यूट मुझे ले ही लेते साथ में। मैं भी साथ में छोटा रोल दे देते, छोटा मोटा। इंस्पिरेशन को चेक नहीं मिलता सर। वेल सेड यार। विराज के बारे में बता दूं, ये बहुत पॉपुलर है और यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें बनाते रहते हैं, क्रिएट करते रहते हैं। विराज एक बात बताओ, वीडियो तो आप बनाते ही हैं, प्रोड्यूसर को कैसे बनाया आपने? I mean, कोई आपने ऐसा तो नहीं उनको बोल दिया कि मेरे पास आपका वीडियो है, मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, मेरे को फिल्म में लो? जब मुझे फोन आया था ना कि ऐसा ऑडिशन है आपको देना है, हाँ। तो जब मुझे मालूम पड़ा कि धर्मा से आ रहा है, तो मैंने फोन काट दिया। मतलब कि इतना मेहनत क्यों करो ना बोलने के लिए, मतलब व्हाई वुड यू से, यू नो, कितना कॉल करोगे कि अरे ऑडिशन दे दो, ऑडिशन दे दो। फिर मैंने फाइनली दिया। फिर शशांक, और आप दे नहीं रहे थे ऑडिशन? मतलब नहीं, ऐसा? मुझे लगा कि रिजेक्शन ही मिलने वाला है, क्योंकि इतना अच्छा ट्राई करे तो रिजेक्शन ही, तो क्यों इतना मेहनत क्यों करना। और उसके बाद क्योंकि उसके मैंने ऑडिशन दिया। फिर शशांक का ऐसा टीम से फोन आया कि शशांक वांट्स टू सी यू। फिर मैं धर्मा के ऑफिस में से बैठा हूँ कि अच्छा चलो ठीक, शशांक सर मिलने आएंगे। मैं गया तो शशांक ने बोला कि यार आई रियली लाइक योर ऑडिशन। तो मैं बोला अच्छा ऐसा आपको आपको मेरा ऑडिशन अच्छा लगा, तो मतलब फिल्म कैसी लगी पता नहीं। फिर उसके बाद रीडिंग हुआ, सब हुआ। एंड द गुड पार्ट इज के शशांक केम टू मी एंड सेड कि रीडिंग कर ली? मैंने हाँ कर ली। तो तुझे करना है मूवी? मतलब आपने मेरे को बोरीवली से अंधेरी बुलाया और इतना धर्मा में बिठाया मेरे को, और बोल रहे हो करनी है तेरे को मूवी धर्मा वाली? ये कोई सवाल होता है पूछने का? मतलब करनी, मतलब ऑफ कोर्स करने। बोलता ठीक नहीं, हमारा काम होता है ना, आपको पसंद है पसंद है। तो वैसे करके मुझे मूवी मिली है वाली। सो मेरे लिए बहुत सरियल एक्सपीरियंस था कि जब ऐसे मेरे को बुलाया, बिठाया, पानी पूछा, कॉफी पूछा। वो सब एक्टर्स को पूछते हैं। फिल्म इंडस्ट्री को समझते क्या हो? पानी पूछा। पहला सवाल मुझे ये पूछा था कि आप कैमरा देंगे कि मैं लेके आऊं? मैं बोला नहीं, फीचर में हम कैमरा प्रोवाइड करेंगे। जब मेरा पहला टेक था ना, तो आई गिव अ गुड शॉट। सर 1-2 टेक में खत्म हो गया था। तो आई वेंट टू हिम, सेड के सर आपने पहला टेक में आपको मेरे ओके लगा क्या? इतना क्या अच्छा लग रहा? बोलता है विराज मूवी बना रहे, ठीक है, यूट्यूब वीडियो नहीं, ठीक है। यहाँ पे ना 200-300 लोग बैठे हैं और आपके लिए काम करे, पैसा भी लगा इस पे, तो सब अच्छा ही बनाएगा। पैसा भी लगा क्या? जैसे आपको यूट्यूब पे इतने सारे वीडियो बनाते हो, आदत हो जाती है ना बोलने की, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, तो सीन फिल्म में करते करते कभी आपने बोला अगर आपको मेरा शॉट अच्छा लगा हो?
तो लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन दबा के सब्सक्राइब करें। फिर बोला आपने ऐसा? नहीं तब होता था ये, तब रील बनते थे 15 सेकंड के, अब तो 1-1 मिनट के बन जाते हैं। नहीं नहीं वो वाला। ये 15 सेकंड में अपने आप कट हो जाता था। 15 सेकंड बाद एक्टिंग नहीं मेरा हो गया। अच्छा, विक्की ने कहीं बोला है किसी तो इंटरव्यू में कि जो क्यारा है ये एक्टर्स की उदित नारायण है। आपने क्यों बोला? आपने इनको अलका याग्निक के पीछे पीछे जाते देख लिया था? क्यों आपके दिमाग में क्यों आया ऐसा? सर 2 रीजन है। पहला रीजन ये कि उदित नारायण साहब मेरे फेवरेट है और ये मेरे मेरी भी। फेवरेट है। हाँ। और दूसरा ये कि उदित नारायण साहब की ना एक मेरे को सबसे बड़ी खूबी ये लगती है कि ऑल थ्रू हम 90s के बच्चे हैं, कोई भी हीरो हो, कोई भी पिक्चर हो, कोई भी जॉनर हो, कोई भी इमोशन हो, उदित नारायण साहब की ना एक क्लासिक प्लेबैक हाय हाय हाय। आवाज होती है मजा जो आ गया। सब जगह फिट हो जाती है। कियारा मुझे ना आज के दौर की वो एक्ट्रेस लगती है जो चाहे कोई भी जॉनर हो, कोई भी हीरो हो, सीरियस हो, कॉमेडी हो, कुछ भी हो, Very right. शी फिट्स लाइक। ये तो है। चाहे आप कबीर सिंह ले लो, शेरशाह ले लो, अमेजिंग। और मुझे जब भी स्क्रीन पर रोती है ना मेरा रोना निकल जाता है। ये बहुत मतलब प्यारा रोती है। मेरा भी सेम। मैं तो कबीर सिंह ने जब इनको रुलाया मेरा दिल करे दाढ़ी खींचूं उसकी जाकर। क्यारा के बारे में हमने सुना कि ये इतनी ज्यादा डिसिप्लिन गर्ल हैं, ये किसी पार्टी में नहीं जाती हैं, रात को 10 बजे सो जाती हैं। Really? क्यों इतनी जल्दी सो जाती? आपको जाके अक्षय पाजी को उठाना होता है सुबह सुबह। 10 बजे सो जाती, सीरियसली? पार्टीज में जाती हूँ, ये झूठ है क्योंकि सब पार्टीज में जाते हैं। बट हाँ, मुझे मतलब 10 बजे मुझे नींद आ जाती है, तो वो सिंडरेला टाइप की हूँ। 12 बजे के पहले मुझे तो घर पार्टी जाना तो है। शुरू ही 10 बजे होती है, तो कैसे करती हैं मुझे आप? 6 लाइक अगर कोई सनडाउनर करे या 6 o'clock वाली पार्टी, वो मुझे बड़े पसंद है। फिल्मी पार्टी कौन सी 6 बजे शुरू होती है यार? अरे गुड पार्टी से कोई पहुंचता नहीं वहाँ पर। ये 8:45 जाके केटरिंग वालों को हेलो हाय करके आ जाती है। दैट्स ट्रू, फिल्मी पार्टी शुरू नहीं होती है 6 बजे, आई मीन 10 बजे के पहले भी नहीं शुरू होती है। आप हुक्म करो, हम सुबह 10 बजे रख लें पार्टी, दोपहर को रख लें बर्थडे, धूप में केक काट लें आप। पाजी ये इतनी शूटिंग कर रही है, मुझे पता है पिछले रोज हमारे कॉमन फ्रेंड का बर्थडे था। ये बेचारी पूरी रात शूटिंग कर रही थी, फिर जब शूटिंग खत्म हुई तब जाके घर जाने से पहले इन्होंने विश किया और फिर घर गई। ये पार्टी में ऐसे भी कई बार जाती है। देखा, सीखो कुछ। आप किसी की पार्टी में जाते हो 3 दिन उधर ही रुक जाती हैं, वापस नहीं आती हैं। 3 दिन रुक जाती हैं, फिर पति का फोन आता, कहाँ हो? तुम भी इधर आ जाओ, सी फेसिंग है ये, हम एक हफ्ता यहाँ रुकेंगे। हाय हाय, नमस्ते कियारा आडवाणी जी, नमस्ते विकी जी। कौशल जी, रेणुका सहाने जी, शशांक खेतान जी, नमस्ते। विराज, ये क्या है? ये हम इनका बेल आइकन दबाए हैं। हमको तो यकीन नहीं हो रहा सब आए हैं। हम तो आज फूले नहीं समा रहे हैं। फूले नहीं तो कपड़ों में भी नहीं समा रही है। फूले नहीं समा रही, क्यों आती है बार बार बीच में? आपके टाइमिंग के हम बहुत बड़े फैन हैं। थैंक यू। ये जो सही टाइम पे ये कमाल की गलत बात आप करते हैं ना, मजा ही आ जाता है। तो चलिए अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं। हम है गुड़िया लॉन्ड्री वाली, जिसका कपड़ा गंदा नहीं, उससे हमारा धंधा नहीं। आपको बता, हमारे इस मोहल्ले में कपड़ा धोने में हम वर्ल्ड फेमस हैं। आप यहाँ पर कभी आइए विकी जी, किसी से भी पूछिए कि गुड़िया लॉन्ड्री वाली कहाँ पर रहते हैं, आपका हाथ पकड़ के हमारे घर पे लेके आएगा वो। तो विक्की तुम्हारी बुआ का लड़का है जो तुम्हारे घर आएगा? क्यों आएगा तुम्हारे घर? आपका बुआ का लड़का है कि आपके घर पे आया है? सही बात है। इसमें बुआ का लड़का होने की क्या जरूरत है? आ सकता है, ये सुपरस्टार हैं, किसी के भी घर में जा सकते हैं। आप देखे नहीं थे, वो सर्जिकल स्ट्राइक करने दुश्मन के घर में भी घुस गए थे। ये तो कुछ भी नहीं है। अभी कैटरीना कैफ जी का शादी हुआ था, हाँ। कोई भी वहां पे जाना अलाउड नहीं था, ये मंडप तक गए। इनसे ही तो शादी हुई है। नहीं लोटा, इन्हीं से शादी हुआ है। सॉरी 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 सॉरी। तभी हम सोचे कि वहां पे सब लोग विकेट विकेट क्यों कह रहे हैं। पहले हमको लगा कोई क्रिकेट मैच चल रहा है, विकेट गिरा है किसी। बाद में समझ आया कि विकी का विक और कैटरीना का कैट लेके विकेट बनाया है। ये आजकल ट्रेंडिंग है शर्मा जी, पता है आपको? अच्छा। ये विरुष्का, ये विराट, अनुष्का का विरुष्का। आप भी कीजिए,
आपका क्या कपिल और आपका वाइफ क्या है बिंदु का कद्दू, आपका कद्दू बन क्या दुनिया कद्दू बना देगा, आप उसका सब्जी बना देंगे। चलता है। लेकिन कियारा जी आप थोड़ा केयरफुल रहिएगा। ये आपने कबीर सिंह वाला फिल्म तो कर लिया, लेकिन आप कभी कबीर नाम के लड़के से शादी मत कीजिएगा। क्यों? नहीं, कबीर का वो कब ले लेंगे और आपका कियारा का किया ले लेंगे और आपसे पूछेंगे कब किया। है कि नहीं? थोड़ा केयरफुल रहिएगा। और विराट जी आप बिना ये नोरा फतेही नाम की लड़की से कभी शादी मत कीजिएगा। क्यों? वो मानेगी नहीं ब्रो। कोई चांस नहीं है। लेकिन शशांक जी हमने काफी ऐसा सुना है कि जो डायरेक्टर होता है उसको अपना फिल्म के लिए बहुत भागा दौड़ी करना पड़ता है। आपका कपड़ा से पता भी चल गया। अभी तक रुका नहीं है, भागा दौड़ी चल रहा है। लेकिन हम फैन है सर आपके। इतना कमाल कमाल का आपने फिल्म बना, हमको बहुत अच्छा लगा। और इतना लोग इनको मानते हैं, आपको पता है हॉलीवुड वालों ने इनके नाम पे फिल्म बनाया है, काश हमारे नाम पे भी बनाए। इनके नाम पे कौन सी फिल्म है? अरे शशांक रिडेम्पशन। शशांक रिडेम्पशन बहुत ही। अरे तेरा वो टाइम हो गया चारा खाने का। रेणुका जी से अभी बात कहाँ किया हमने? मतलब उनसे बात करके फिर चारा खाओगे ऐसा? शर्मा जी अभी ना ऐसा छुट्टी का सीजन आ रहा है, क्रिसमस है, न्यू ईयर है, खाली टाइम बहुत रहेगा। आप वो वाला डिप्लोमा कीजिए। कौन सा? चुप रहने का। तुम भी वो डिप्लोमा करना, वो जो कौन सा? वो घर पे रहने का, दूसरों की इंटरव्यू में घुस जाती हो इतना बड़ा मुंह उठा के। ये बातें बहुत अच्छी बनाते हैं आप। ये ना ये बातें आप हमको मत सुनाइए। आप एक काम कीजिए, ये अपना ये शार्क टैंक सीजन 2 आ रहा है, वहां पे जाके ये बातें सुनाइए। अपना बातें सुनाइए, आइडिया दीजिए। क्या है यहाँ पे आपकी बातों को सिर्फ हंसी मिलेगी, वहां पे शायद इक्विटी भी मिल जाए। हाँ। सोनी पे सुहागा करना है तो वहां जाइए। ये देखिए कैसा किया हमने, चैनल प्रमोशन हम अच्छा किया। कितने खुश है। लेकिन रेणुका जी हम आपको बता रहे थे, टोक दिए बीच में। हम आपका वो फिल्म आया था ना, हम आपके हैं कौन, एक बार नहीं 2 बार नहीं 13 बार हम वो फिल्म देखे। लेकिन हमको बात समझ में नहीं आया, 13 के 13 बार आप सीढ़ियों से गिरी हैं उसमें। लॉजिकली इंसान 1 या 2 गलती में सीख लेता है। 13 बार आप, लेकिन जब भी आप सीढ़ी से गिरी है ना, हमको बहुत दुख हुआ। हमको इतना हर्ट हुआ, हमको सीढ़ी से नफरत हो गया उसके बाद। सच में मजाक नहीं कर रहे हैं। अभी थोड़ा टाइम पहले गांव में हमने अपना एक घर बनवाया 2 मंजिला, सीढ़ी नहीं बनाया, लेकिन हम पाइप से ऊपर जाते हैं, पाइप से जाते हैं। टू गुड, टू गुड। हम तो आजकल सांप सीढ़ी भी नहीं खेलते हैं तो सीढ़ी हटाते सिर्फ सांप खेलते हैं। हम तो ABCD में भी AB के बाद सीधा EF बोलते हैं, सीढ़ी बोलते ही नहीं है। इतना घबराहट हुआ हमें सीढ़ी से। आपको पता है हमारा जीवन का सफलता रुका हुआ है। क्यों? तो लोग कहते हैं कि सफलता की सीढ़ी चढ़ो, हम नहीं चढ़ेंगे। सीढ़ी नहीं चाहिए। इतना घबरा गए हम सीढ़ी से। इसी बात पे 25 लाख रुपए का चेक दे दीजिए ना। क्यों? वो क्यों दे 25 अरे लाख? हमारा जीवन का सफलता रुका हुआ है, जीवन आगे नहीं बढ़ रहा है। अब 8 वक्त का रोटी तो खाना है ना इंसान को। 8 वक्त की रोटी कौन खाता है? ना अभी डाइटिंग है, पहला 16 खाते थे। करने के आई गुड़िया तो यहाँ? ओ यार हम करने क्या आए थे, हम भूल गए। वैसे विकी जी, हमने फिल्म के इसमें देखा कि आप शादीशुदा हैं, लेकिन एक ऐसा अफेयर चल रहा है, तो हमको भी बता हमारी लाइफ में ऐसा ही पति चाहिए। तू भी चाहती तेरा पति किसी और से अफेयर करे? नहीं, पति किसी और का हो, अफेयर हमसे करे। वैसा हम आपका सुक्कू बनने के लिए तैयार हैं। नोरा फतेही से कम नहीं है हम। सोच लीजिए, बाद में बड़ा पछताओगे। बहुत रिश्ते आ रहे हैं हमारे लिए। अच्छा, हाँ रिश्ते तो बहुत आते हैं। एक को तो बेचारे को ना नजदीक की नजर कमजोर थी, उसने आवाज सुन के मना किया इसको।
आपको पता है अब उसको सुनाई भी नहीं देता है। क्यों? हमें मना किया ना उसने। नहीं ऐसा देखिए, कोई टेंशन नहीं है, हमारे रिश्ते बहुत आते हैं हमारे लिए। आपको पता है हमारे मम्मी पापा जो हैं अभी लड़के से मिलने गए हुए हैं, हमारे शादी का बात चल रहा है, लड़का कोई ऐसा वैसा नहीं है। आपको पता है वो सरकार में बहुत बड़ा नाम है उसका, सरकार उसका ख्याल रख रही है। हाँ, खाना पीना रहना सब सरकार देती है, पूरा टाइट सिक्योरिटी मिलता है उसको पुलिस क्या का। करता है वो कैदी है। कैदी है पर सच बताएं गलती उसका नहीं है, वो तो सरकारी काम कर रहा था, पता नहीं क्यों सरकार उसको पकड़ लिया है। कौन सा सरकारी काम? वो घर पे नोट छाप रहा था। सरकार भी तो नोट छापती है। पकड़ा कैसे गया? वो छोटा सा गलती हो गया उससे। क्या हो गया कि नोट छापते छापते एक दिन जरा पी के आया, उसने 75 रुपए का नोट छाप दिया। 75 रुपए का। और जब पुलिस आई तो पुलिस को वही नोट देके कह रहा है कि ले दे के खत्म करते हैं। अब दो केस हो गया उसके ऊपर, एक तो नोट छापने का, दूसरा ये रिश्वत देने का। पर इस लेकिन बार तेरी लड़का- बात बन जाएगी, अभी जो रिश्ता आ रहा है ना। बात बनेगी हमारी। हाँ। सच। हाँ, हाँ। जिसको नकली नोट पसंद है उसको नकली लड़की क्यों नहीं पसंद आएगी? पीछे हो जा, टेक ऑफ करेगी, टेक ऑफ है। फोन बज रहा है हमारा। अच्छा। फोन है, ये वाइब्रेशन मोड पे है। ये उसी की मम्मी का फोन है, शायद रिश्ता हमारा पक्का हो गया होगा। जी जी। हेलो जी मम्मी, रिश्ता पक्का हुआ? ना कह रहा है। कहता इतना सजा काटने के बाद हमसे शादी करके और सजा नहीं काटना चाहता। मम्मी पापा है क्या आपके पास? तो एक अच्छा बड़ा सा पत्थर उठा के पापा के सर पे मारिए और इल्जाम उस पे लगाइए, और अगले 5 साल तक वो जेल से नहीं निकलना चाहिए, तब उसको पता चलेगा कि किस बौराई बिल्ली से उसका पाला पड़ा है।